मन में पीड़ा है और उस समय को स्मरण करने से पीड़ा और बढ़ जाती है। जिस प्रकार से आतंकवादियों के द्वारा बम कांड किए गए जयपुर में, धर्म स्थलों पर अनगिनत हम लोगों के परिवारजनों को हमसे दूर कर दिया गया, तो बड़ी पीड़ा है, दुख है। आज समस्त सनातनी साने गेट हनुमान जी के चरणों में उपस्थित हुए हैं और यहाँ से इकट्ठे होकर और सामूहिक रूप से पैदल मार्च करते हुए चांदपोल हनुमान जी तक जाएंगे और जितने भी इस बम कांड में, दुर्घटना में भगवान के चरणों में चले गए, उनके प्रति हम लोग श्रद्धांजलि भी अर्पित करते हैं और ये प्रार्थना भी कर रहे हैं कि जितने इस बम कांड में शामिल थे उन सब आतंकवादी आज भी खुलेआम घूम रहे हैं। तो आज सबकी मांग यही है कि वो आतंकवादी किसी भी रूप में छूटे नहीं, उनको फांसी की सजा हो, ये लोग हम प्रार्थना करते हैं। और जैसी दुर्घटना घटी, भगवान न करे दोबारा कभी भी ऐसी दुर्घटना घटे, उसके लिए हम सबको सामूहिक रूप से सभी सनातनियों को, सभी पंथ धर्म मानने वालों को और भारतवासियों को सबको एक होकर संगठित होना चाहिए और ऐसी असुरी शक्तियां, ऐसे आतंकवादी, ऐसे संगठन, उनके खिलाफ हम सबको मिलकर सामूहिक, मोदी जी के समय में ऐतिहासिक काम हुआ, इसमें कोई दो राय नहीं। 2014 के पहले कहीं भी बम फट जाते थे, कहीं भी आतंकवादी घुस जाते थे और कहीं भी किसी भी स्थान पर हमारे लोगों की हत्याएं हो जाती थी या हमारे जवानों को शहीद कर दिया जाता था। तो ये कहीं ना कहीं दुर्घटनाओं में कमी आई है, आतंकवाद पे कमी आई है, इसमें कोई दो राय नहीं है। मोदी जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से ऐतिहासिक काम हो रहा है, सुरक्षा सीमाओं की भी हुई है, हम लोगों की भी सुरक्षा हुई है, ये अपने आप में अद्वितीय है। फिर भी इस समय जो देश और दुनिया में जो माहौल है, हम सबको सनातनियों को संगठित होना है, एक होना है और ऐसे दुराचारियों के खिलाफ हम सबको मिलकर मोर्चा खोलना है। और हमें हमारे पास रहने वालों को भी हमें ध्यान रखना है। हमारे बीच रहने वाले, पिछले दिनों एक पता चला कि जयपुर में मेरी विधानसभा से एक आतंकवादी यहाँ से निकल गया। तो ये इस प्रकार के कहीं छुपे बैठे होते हैं, तो कहीं ना कहीं हम लोगों के बीच रहते, तो हम लोगों को भी ये उनकी जांच पड़ताल या उसकी जानकारी पुलिस को देनी चाहिए कि इस प्रकार के लोग कहीं कोई छुपे बैठे हैं या कहीं पर हमें किसी पर डाउट है। जो लोग भगवान के मंदिर आए थे, दर्शन करने आए थे या अपने बाजार जा रहे थे या खरीदारी कर रहे थे, उनको क्या पता था कि आतंकवादी या बम फोड़ने वाले हैं और उनकी दुर्घटना में मृत्यु हो गई। उस दक्ष को आज तक हम झेल रहे हैं, इतने वर्ष हो गए, लेकिन हम भुला नहीं पा रहे। वो परिवार हमारे बीच है, उनकी स्थितियां देख लें, आज भी किस स्थिति में बेचारे परिवारजन। आज सरकार की अपनी मदद रही है, लेकिन आतंकवादी खुले में घूमना, वो न्यायालय प्रक्रिया से छूट गए, वो हमें दुख है। न्यायालय प्रक्रिया में वो अगर छूट गए तो उन्हें पुनः उस केस को चलाकर और उन लोगों को फांसी की सजा हो, हम लोग ये मांग करते हैं और भगवान के चरणों में प्रार्थना करते हैं कि पूरा प्रदेश और देश सुरक्षित रहे और मोदी जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से विकास कर रहा है उस प्रकार से आतंकवाद भी समाप्त हुआ है, लेकिन आने वाले समय में और मजबूती मिले, यही कामना करते हैं। क्या इस मामले में जो दोषी बचे हुए थे अभी भी खुले घूम रहे हैं, क्या सरकार द्वारा प्रयास किया जाएगा कि उन पर कोई कार्यवाही हो? हम सब सनातनियों की, जयपुर वासियों की, सभी संस्थानों की और सभी संगठनों की सामूहिक मांग है कि न्यायालय प्रक्रिया में जिस प्रकार से आतंकवादी दाव पेच खेलते हुए निकल गए, बच गए, उनके तुरंत दोबारा ट्रायल हो, केस खुले, ओपन हो और वो किसी भी रूप में बचे हैं, उन सभी तथ्यों की जांच और उनको फांसी की सजा हो या चौराहे पर गोली मारी जाए, ये हम लोग मांग करते हैं।